बहन भाइयों को नमस्कार। आज की हमारी वार्ता का मुद्दा है कि ये जो मौलानाओं की फतवागिरी है, अब वो दिन हवा हुए जब मौलानाओं की फतवागिरी चला करती थी। ये फतवागिरी कोई आजकल से नहीं है, ये बहुत इंदिरा गांधी के जमाने में भी फतवागिरी होती थी और ये शाही इमाम वगैरह फतवे जारी कर किया करते थे। इसका सीधा संबंध मुस्लिम मजहब के लोगों की मानसिकता से भी है कि वो एक ग्रुप में वोटिंग करते हैं, एक वोट बैंक की तरह एक भेड़ चाल को अपनाते हैं, स्वयं विवेक इस्तेमाल नहीं करते हैं और अपने सो कॉल्ड मजहबी हितों के लिए को ध्यान में रखते हुए ये वोटिंग करते हैं। तो शाही इमाम के जमाने से चली आ रही है ये। अभी हाल ही के दिनों में एक मौलाना नोमानी ने भी, जो कि एक इस्लामिक वो है स्कॉलर और इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वो स्पोक्स पर्सन है, मतलब उसके प्रवक्ता है, उन्होंने भी फतवागिरी की और इंडी गैंग के फेवर में फतवा जारी किया। और ये वो महाशय हैं जिनके शरणागत भारत की बहुत ही प्रोग्रेसिव लेडी, सब दुनिया जानती है, स्वरा भास्कर, जिसके स्वर रहते थे सबसे ऊंचे, और इनके पतिदेव जो खुद भी मजहबी बंदे हैं, ईमान वाले हैं, तो ये दोनों हाजिर हुए। स्वरा भास्कर ने जो बड़े खुले मिजाज की थी, बड़े खुले ढंग के कपड़े पहनती थी, अच्छी एक्ट्रेस थी, लेकिन वो भी मजहबी चाल ढाल में ढली भी गई, ये हम सभी जानते हैं। ये भी सुनने में आया है कि इन मौलाना जी को इंडी गैंग वालों ने, जिसमें ये शरद पवार है और वो ठाकरे साहब की एक बहुत मेधावी संतान वो है उद्धव ठाकरे वाली पार्टी, जो शिवसेना का बचा खुचा टुकड़ा है, वो शामिल 125 करोड़ रुपए के इन मौलाना जी को दिए गए हैं, ऐसी चर्चा सोशल मीडिया में और वैसे भी आम जन में है। और साथ में इन्हें एक हेलीकॉप्टर भी दिया गया और फिर ये जगह जगह अपने फतवे की समर्थन में, और 17 सूत्री मांग भी थी एक, जिसको कि इंडी गैंग ने समर्थन दिया। अब क्या है कि वैसे तो सब जगह के छोटे मोटे मदरसे और मस्जिदों में भी अपने स्तर पे फतवे जारी होते हैं, जिनका हमें पता नहीं लगता है, एक वाइड स्प्रेड नेटवर्क है। अब विचारणीय मुद्दा ये है कि क्या ये इफेक्टिव भी रह गए हैं आजकल? हाँ, ये इफेक्टिव है। ये वोट बैंक वालों को तो इकट्ठा करते ही हैं, मुस्लिम्स को, लेकिन ये दूसरी तरफ हिंदुओं को भी एकत्रित कर देते हैं। तो वैसे इसका जो प्रभाव पड़ता है वो उलट पड़ता है, मतलब दूसरी तरफ हिंदू भी एकजुट हो जाते हैं। तो इससे क्या फायदा हुआ? ये इतनी पुरानी पुरानी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पर इनमें ये समझ नहीं है और उसका परिणाम कुछ नहीं होता, इनका धन भी जाता है और खुद ये मुस्लिम लीग की तरह बन के रह जाते हैं और इनका मान सम्मान भारत की मेजोरिटी की नजर में गिर जाता है। तो अब क्या है कि हमें वो एक कहावत याद आती है कि वो दिन हवा हुए जब खलील खान फाख्ता उड़ाया करते थे। भाई, अब फाख्ते नहीं उड़ेंगे, तुम्हारे परखचे उड़ेंगे, जैसे महाराष्ट्र में उड़ गए। लोग समझ गए हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, तो तुम्हारे खुद के होश फाख्ता हो जाएंगे। तो इसलिए इस तरह के पैंतरीबाजियां ना अपनाएं, जनता की सेवा करें, सच्चे बने, साफ तौर पर राष्ट्र की भले के बारे में विचार करें।
सबको बहुत बहुत धन्यवाद। पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना, ताकि इस तरह की वार्ता आगे भी चलती रहे। पुनः धन्यवाद।